जय भीम साथियों, कैसे हो। मैं नोरतराम डोरली, मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस। आप सभी को पता है कि वर्तमान के हालात है वो बहन कुमारी मायावती जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे देश में बहुजन समाज के साथ साथ विपक्षी दलों के अंदर है एक आक्रोश की लहर फैल चुकी है। और विपक्ष के साथ साथ पूरा देश के अंदर महिलाएं हैं जो पत्रकार है, राजनीति के अंदर है, उन्होंने इस बयान की है वो कड़ी निंदा की है। और इस बयान के बाद बीजेपी की है वो बहुत ही ज्यादा किरकिरी हो चुकी है और बीजेपी से इस मामले में कार्यवाही करने की भी बात की गई। कोशिश लोगों ने मांग की थी कि साधना सिंह पर है वो कार्यवाही की जाए। रामदास अठावले ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से आज सुबह हरिनारायण राजभर जो उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी के सांसद है उनका बयान आना कि मायावती और साधना सिंह दोनों एक ही जैसी है, उन दोनों का आचरण एक जैसा है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी की क्या सोची रणनीति। साथियों, इस मामले में जो हम लोगों को लगा और लोगों की राय जो निकलकर सामने आई है उसकी असली वजह है वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आप लोगों को हम एक बात बता रहे हैं कि 12 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जैसे ही गठबंधन हुआ और उस गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में है बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी पे हमला बोलते हुए कहा था कि इस गठबंधन से मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है वो नींदें उड़ा दूंगी। और सच में इसके बाद पूरे देश के अंदर टीवी, सोशल मीडिया के साथ साथ ट्विटर, सब जगह पर बहन कुमारी मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने का है वो नाम उछलकर सामने आ चुका था। और पूरे देश भर में उनके जन्मदिन पर भी लोगों ने ट्विटर्स पर बधाई देते हुए ये लिखा था कि देश की भावी प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को है वो जन्मदिन की शुभकामनाएं। साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी उनका बयान देते हुए कहा था कि अगला मुख्यमंत्री है वो उत्तर प्रदेश से भी आएगा। अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन किया, साथ ही साथ शरद पवार ने भी इस मामले में उनका समर्थन किया। ओम प्रकाश चौटाला ने भी इसका समर्थन किया। साथ ही अजीत जोगी ने भी इस मामले का समर्थन करते हुए बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद है वो टीवी के ऊपर है बहन कुमारी, टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया और सारे जो जितने चैनल है, पत्रकार है, अखबार है, सारों के अंदर है बहन कुमारी मायावती जी है वो पूरी तरीके से छाने लगी थी। इस वजह से बीजेपी की बौखलाहट है पूरी तरीके से सामने आ चुकी थी। क्योंकि आपको बताया कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी इसके अंदर सरकार के अंदर आए तब से टीवी के ऊपर एक ही आदमी की न्यूज आती है, वो नरेंद्र मोदी। और पूरा चैनल मीडिया आप लोगों को पता है कि वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के अधीन है और जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। लेकिन इस बयान के बाद जो सामने आया उस मामले की ये थी कि बहन कुमारी मायावती जी ने 12 जनवरी को जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद टीवी चैनल है उनके ऊपर कवरेज करने के लिए मजबूर हो गए थे। क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मायावती जी का यह चाल है वो बीजेपी की नस्तो नाबूद कर देगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं से खत्म कर देगा उत्तर प्रदेश से, और वहां पे एक सीट भी उनको जीतने की लायक नहीं छोड़ेगा। और अगर बिहार में भी ये गठबंधन होता है तो आरजेडी और बसपा, सपा सब और अन्य दल मिलकर बीजेपी को इस हालात में पहुंचा देंगे कि शायद बीजेपी है अपने आप को समझ भी नहीं पाएगी कि वो थी कहां पर। और मायावती जी का जो प्लान था वो 150 सीटों पर था, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ ये सारे राज्य था जिनमें 150 सीटें हैं, उन सीटों पर उनका प्लान था। और मायावती जी टीवी, सोशल मीडिया पर सारी जगह छा चुकी थी। अब बीजेपी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस कैंपेन को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने इस मामले में बहन कुमारी मायावती जी पर साधना सिंह के द्वारा एक अमर्यादित टिप्पणी करवाई ताकि इस कंट्रोल जो बहन कुमारी मायावती जी पर प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा बहस हो रही है वो तो खत्म हो जाए और जो लोग हैं वो सारे के सारे इस मामले में उलझ कर रह जाए। और साधना सिंह ने जो बयान दिया था उसमें उलझ कर रह जाए और सारी जो शक्ति है वो लोग इसी में लगा दे। साथियों, ये बहन कुमारी मायावती जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को गिराने के लिए इस प्रकार का तुच्छ है वो सवाल किया गया था और ये तुच्छ विचार है वो प्रकट किया गया था। ये बयान सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया था जिसमें बहन कुमारी मायावती जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकना इस बयान का मकसद था। तो ये बीजेपी की इस मामले में चाल थी, वरना इस पीछे कोई भी ऐसा नहीं था। इस मामले का पूरा विश्लेषण यही है कि साधना सिंह से है वो जानबूझकर बीजेपी नेताओं ने करवाया था। इसी के वजह से आपको पता है कि एफआईआर होने के बाद भी साधना सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि आप SC/ST एक्ट लागू है। उसके साथ साथ इस मामले में प्रदर्शन करने वाले समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति की महिला साधना सिंह को है गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बीजेपी के चाल और उत्तर प्रदेश में है, इस समय बीजेपी की सरकार है। तो ये बहन कुमारी मायावती जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए इस प्रकार का है बयान दिलवाया गया है।